Hello students, today we are going ahead in our continued chapter, unit number 3, स्वस्थवृत्तम समाचरण। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 श्लोकास जो थे वो देखे थे, उसका ट्रांसलेशन देखा था। उसमें हमने ये सीखा था कि एक फादर जो है वो अपने सन को अपना पूरा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी हम आगे सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ डेली रूटीन ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हैप्पीनेस जैसे हमारे भाव और हमारे सद्गुण जो हमारे अंदर होने चाहिए वो पाने भी ज़रूरी है, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा। तो बाकी जो 4 श्लोकास है उसमें और भी कुछ ऐसे डेली रूटीन की चीज़ें आ रही है कि जो हमें करनी चाहिए। सिर्फ जागने से सोने तक की जो बात है वो यहाँ पर नहीं, लेकिन हमें साथ साथ कैसे लोगों का संग करना चाहिए, हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज़ हमें अपनानी चाहिए, कैसे गुण पाने चाहिए, वो सब भी इसमें बताया गया है कि जो हमारी हेल्थ पर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली असर करता है। 5 नंबर का श्लोक देखते हैं। पाठशालां समम मित्रेः गच्छः पाठम तथा पठ। पहले ये पोर्शन लेंगे। समम का मीनिंग होता है विथ। समम मीन्स यहाँ पर विथ। मित्र के साथ पाठशाला गच्छ। गच्छ का मीनिंग होगा गो। ओके, मित्र के साथ पाठशाला जाओ और पाठम तथा पठ। पाठ का मीनिंग यहाँ पर लेना है कि लेसन, और पठ मीन्स पढ़ना। ओके, और वहाँ पर जाकर लेसन पढ़ो यानी कि पढ़ाई करो। सिंपल थी लाइन कि मित्र के साथ पाठशाला जाओ और वहाँ जाकर लेसन पढ़ो यानी कि पढ़ाई करो। सेकंड में ये जो लाइन है जो हमें दिखाती है कि पूरी पोएम है उसमें कन्वर्जेशंस किसके बीच में है, वो ये लाइन में बताया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो बताया था कि एक पिता जो अपने पुत्र को उपदेश देता है, वो हमें पिक्चर से पता चलता था, लेकिन लिखा कहाँ है तो वो ये लाइन है। इसमें लिखा एवं समादिशत। एवं मतलब ऐसा, समादिशत मतलब इंस्ट्रक्शन दी है, ऐसी इंस्ट्रक्शन यानी कि ऐसा सिखाया गया है। किसके द्वारा, किसको, तो पुत्रम यानी कि पुत्र को, तातः यानी कि पिता ने। लेकिन पिता कैसा है उसके लिए ये एडजेक्टिव यूज़ किया गया, पुत्र हिते रतः। एक ऐसा पिता जो अपने पुत्र के हित में रत यानी कि डूबा हुआ या तो लगा हुआ है। एक ऐसा पिता जो अपने पुत्र के वेलफेयर में, हित में एनग्रोस्ड है यानी कि लगा हुआ है, वैसे पिता ने पुत्रम यानी कि अपने पुत्र को ऐसे समादिशत, एवं समादिशत यानी कि ऐसे उपदेश दिया या तो इंस्ट्रक्शन दी। नेक्स्ट श्लोक त्यज दुर्जन संसर्गम। ये अभी कंटिन्यू है, लेकिन बीच में हमें ये लाइन में बताया गया है कि कन्वर्सेशंस किसके बीच में, या तो कौन किसको उपदेश दे रहा है, तो वो पिता जो है वो पुत्र को उपदेश दे रहा है। फिर आगे की जो था वो कंटिन्यू है यहाँ पर कि त्यज दुर्जन संसर्ग। अब यहाँ से जो कुछ भी आ रहा है वो ऐसा है कि जो हमें क्वालिटी कैसी, गुण कैसे पाने चाहिए, वो गुण जो है हमारा, उसका असर हमारे बिहेवियर पे पड़ता है, बिहेवियर का असर जो है वो हमारी हेल्थ पे पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सिखाया गया है कि त्यज दुर्जन संसर्ग। त्यज का मीनिंग तो सिंपल है कि गिव अप, छोड़ देना। ठीक है। दुर्जन का संसर्ग, दुर्जन यहाँ पर वर्ड जो है, एक दुर्जन है और एक साधु वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक का मीनिंग मालूम है तो दूसरे का ऑटोमेटिक हम पहचान लेंगे। दुर्जन का मीनिंग हमें पता है कि वीक्ड पीपल यानी कि दुष्ट लोग, जिसको हम कहते हैं बुरे लोग। तो साधु का मीनिंग होगा गुड पीपल। साधु का मीनिंग सन्यासी वाला नहीं लेना है यहाँ पर, लेकिन संस्कृत में जब साधु वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है कुछ अच्छा, यानी कि यहाँ पर साधु का मीनिंग जो है वो अच्छे लोगों की बात की गई। इसमें यहाँ पर दुर्जन लोगों की बात की गई। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम, यानी कि वीक्ड पीपल जो है उसका संसर्ग। संसर्ग का मीनिंग लेना है कि कंपनी या तो कॉन्टैक्ट, ओके, या तो एसोसिएशन, कि बुरे लोगों का संसर्ग जो है उसको छोड़ दो, यानी कि बुरे लोगों के साथ रहना छोड़ दो। और किसके साथ रहना है तो लिखा है भज साधु समागम। समागम का मीनिंग भी लेना है साथ, यानी कि कंपनी हमने वर्ड लिया है कि अच्छे लोगों की कंपनी प्रीफर करो। भज का मीनिंग यहाँ पर भजन करने की बात नहीं है, लेकिन भज का मीनिंग है कि चूज़ करो, प्रीफर करो, ओके, या तो एक्सेप्ट करो। दुष्ट लोगों का संसर्ग जो है यानी कि संग, वो छोड़ दो। और साधु यानी कि अच्छे जो लोग हैं उसका समागम भज यानी कि प्रीफर करो।
अच्छे लोगों की कंपनी में रहो, अच्छे लोगों के साथ में रहो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, यानी कि अहोरात्रम वर्ड यहाँ पर अलग होगा, संधि है। पुण्यम ये म अलग होगा और प्लस यहाँ पर अ आएगा, यानी कि अहोरात्रम। अहोरात्रम का मीनिंग होता है रात दिन, डे एंड नाइट। कुरु पुण्यम, पुण्य का हमने इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन लिया है उसमें हमने लिखा है ये जो 6 नंबर का श्लोक, इसमें हमने लिखा है कि रिलीजियस मेरिट, ठीक है, उसके लिए संस्कृत वर्ड है पुण्य। और कुरु का मीनिंग यहाँ पर करो, यानी कि हमने इंग्लिश में लिखा है सिक्योर रिलीजियस मेरिट, ठीक है, पुण्य करो। और रात दिन क्या करने की बात है, तो वो इसके साथ अहोरात्रम वर्ड को हमें ये पोर्शन के साथ लेना है। अहोरात्रम स्मर नाम हरे सदा, ठीक है, हरि का नाम सदा स्मरण करो। अहोरात्रम यानी कि रात दिन और हमेशा हरि का नाम स्मरण करो, पुण्य करो और रात दिन हमेशा हरे यानी कि गॉड का, हरि का नाम स्मरण करो। 7 श्लोक की ओर बढ़ते हैं। प्रविचार्य उत्तरम, यहाँ पर भी संधि अलग हो रही है, इसकी संधि इस तरीके से होगी प्रविचार्य प्लस उत्तरः। प्रविचार्य का मीनिंग है सोच समझकर, अच्छे से विचार करके, उसको कहते हैं प्रविचार्य, ठीक है, यानी कि थिंकिंग वेल, अच्छे से सोच समझ के। उत्तरम देयम, उत्तर देना चाहिए, ठीक है, कोई भी बात का उत्तर हमें सोच समझ कर देना चाहिए, यानी कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। उसका मीनिंग ये है कि प्रविचार्य उत्तरम देयम, विचार करके, अच्छे से विचार करके उत्तर देना चाहिए। सहसा न वदे क्वचित, सहसा का मीनिंग होता है एकाएक, यानी कि एकदम, ठीक है, एकदम से कुछ बोलना नहीं चाहिए। अचानक से न वदे क्वचित, क्वचित का मीनिंग है कुछ, कुछ भी अचानक बोलना नहीं चाहिए, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कुछ सोचे बिना बोल देते हैं उसके बाद हमें पछतावा होता है, और ये भी पॉसिबल है कि फिर वो मौका हमें दूसरी बार मिलता नहीं है। तो ये समझाना चाहते हैं कि सोच समझ के हमें आंसर देना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। और सहसा न वदे क्वचित, वदे मीन्स बोलना और न मतलब नहीं, कुछ भी सहसा यानी कि अचानक बोल देना नहीं चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइन शत्रु अपि, यहाँ पर भी संधि अलग हो रही है, इसका मीनिंग ऐसे होगा शत्रु हो प्लस अपि, ठीक है, शत्रु अपि गुणाः ग्राह्य, शत्रुओं का भी, अगर हमारा शत्रु है, हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो दुश्मन है, ठीक है, उसकी कुछ भी अच्छी बात हो तो उल्टा हम उससे जेलस होते हैं और उसको नीचा दिखाने की ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा बोला गया है कि जो शत्रु है उसके अंदर भी कोई गुण हो, गुण मीन्स कोई अच्छी क्वालिटी हो, तो ग्राह्य यानी कि शुड बी एक्सेप्टेड, ग्रहण करनी चाहिए। भले शत्रु है लेकिन उसके जो गुण हैं वो हमें ग्रहण करने चाहिए, यानी कि फॉलो करने चाहिए। और दोषाः त्याज्या गुरः अपि, यहाँ पर भी संधि अलग हो रही है, गुरोः, गुरु अपि या गुरु अपि, ठीक है, यानी कि गुरु का मीनिंग यहाँ पर टीचर, वो वाला हमारे जो धर्मगुरु हम कहते हैं वो मीनिंग नहीं लेना है। गुरु का मीनिंग एल्डर लेना है, ठीक है, टीचर मीनिंग ले सकते लेकिन यहाँ पे थोड़ा विस्तृत मीनिंग लेना है, डिटेल में, यानी कि एल्डर्स, कि हमारे शत्रु है तो भी उसके गुण हमें ग्रहण करने चाहिए। और अगर हमारे एल्डर भी है, सपोज कि हमारे टीचर है, उसके अंदर अगर कोई दोष भी है तो वो दोष हमें त्याग देना चाहिए, यानी कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, भले वो हमारे एल्डर हो, लेकिन अगर उसका दोष है, दोष का मीनिंग है उसकी बैड क्वालिटी, ठीक है, उसके बाइसिस, अगर उसके अंदर कोई बुराई है तो वो भले हमारे गुरु या भले हमारे एल्डर है, फिर भी उनकी जो बुराई है उसको हमें कभी फॉलो करनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको त्याग देनी चाहिए। यहाँ पर वर्ड है त्याज्या, दो, यहाँ पर भी संधि अलग हो रही है, स जो है आधा उसके 2 विसर्ग बन जाएंगे, दोषाः त्याज्याः गुरोः अपि, ठीक है, यानी कि गुरु है हमारे, फिर भी अगर उसके अंदर कोई दोष है तो वो हमें ग्रहण करना नहीं चाहिए, यानी कि त्याज्याः यानी कि शुड बी गिवन अप, उसको भी छोड़ देना चाहिए। लास्ट श्लोक, अच्छा ये 7 श्लोक जो उसको हम ट्रांसलेशन में देख लेते हैं एक बार, ये उसका ट्रांसलेशन है। प्रविचार्यो उत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित, आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थोरोली वेल। फिर था सहसा न वदे क्वचित, नेवर शुड यू स्पीक सडनली, ठीक है, और थॉटलेसली, कभी बिना सोचे समझे या अचानक से बोलना नहीं चाहिए।
फिर सेकंड लाइन थी शत्रु अपि गुणाः ग्राह्या, गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी। अगर शत्रु भी है तो भी उसकी गुड क्वालिटी है तो उसको हमें स्वीकार करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। दोषाः त्याज्या गुरः अपि, बैड क्वालिटी इवन ऑफ द टीचर और एल्डरली पर्सन। क्लियरली मैंने लिखा है कि एल्डरली पर्सन शुड बी गिवन अप। अगर हमारे गुरु है या हमारे एल्डर है, फिर भी अगर उनके अंदर कुछ भी बैड क्वालिटी है तो उसको हमें छोड़ देनी, त्याग करनी चाहिए, यानी कि शुड बी गिवन अप। लास्ट श्लोक, ध्येयम सनातनम ब्रह्म। ब्रह्म यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको हम सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं या सुप्रीम बीइंग कहते हैं, वो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का क्या करना चाहिए? ध्यान धनस। जो सनातन ब्रह्म है, सनातन का मीनिंग इटरनल, ठीक है, यानी कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो शाश्वत है उसको कहते हैं सनातन ब्रह्म। तो जो सनातन ब्रह्म है, ध्येयम यानी कि शुड बी मेडिटेटेड, ठीक है, उसका ध्यान धरना चाहिए, मतलब कि भगवान का ध्यान धरना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम, यहाँ पर संधि अलग हो रही है, खास ध्यान रखना है। दुखम, ये म आधा बन जाएगा और यहाँ पर प्लस में लग जाएगा अ, यानी कि दुखम प्लस अनागतम, ठीक है। अनागतम का मीनिंग हमने वो अनागत विधाता वाला जो स्टोरी इससे पहले पढ़ी उसमें देखा था। अनागत का मीनिंग कि जो नहीं आया है वैसा, ठीक है। अनागत जो अभी आया नहीं है, तो जो दुख आया नहीं है उसके बारे में सोचना हमें। हेयम का मीनिंग है शुड बी गिवन अप, छोड़ देना चाहिए। हेयम का मीनिंग है त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो दुख आया ही नहीं है हमारी लाइफ में उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। क्या होता है कि जो दुख आने वाला है, मुसीबत आने वाली, उसके बारे में सोच सोच के हम एडवांस में ही क्या होते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। तो सनातन ब्रह्म का यानी कि इटर्नल सुप्रीम बीइंग का ध्यान धरना चाहिए, और जो दुख आया ही नहीं है उसको उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। लास्ट लाइन, कायिकम सुखम आदेयम विधेयम जन सेवनम। कायिकम, ये काया वर्ड के ऊपर से बने, काया मीन्स बॉडी, ठीक है, फिजिकल यहाँ पर वर्ड लेना है। सुखम यानी कि फिजिकल प्लेजर, यहाँ पर भी संधि अलग हो रही है, सुखम प्लस आदेयम, आदेयम, ठीक है, इसका मीनिंग है एक्स शुड बी एक्सेप्टेड। कायिकम सुखम आदेयम यानी कि फिजिकल प्लेजर जो हमें मिले, जितनी भी मिले, उसको हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। आदेयम यानी कि स्वीकार करनी चाहिए, मतलब जो सुख हमें मिल रहा है उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मानना चाहिए, और जो दुख आया नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमें सुख मिल रहा है, जितना भी सुख मिल रहा है, फिजिकल प्लेजर मिल रहा है, उसको आदेयम यानी कि स्वीकार करना चाहिए। और लास्ट पोर्शन है विधेयम जन सेवनम। विधेयम का मीनिंग है शुड बी डन, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जन सेवनम, यानी कि जन मीन्स पीपल, सेवनम मीन्स सर्विस, सेवा। लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा गुण है। लोगों की सेवा करने से हमें अपने आप अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जो प्लेजर मिलेगा उस वजह से हम क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और अगर हम मन से या दिल से हैप्पी रहेंगे तो फिर हमारे बॉडी से भी हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए ये सारे जो गुण पाने की बात है, वो गुण ऐसे है कि जिसकी वजह से हम एक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी यानी कि वर्च्यू वाले पर्सन बन के रहेंगे, और वर्च्यू की वजह से हम दुखी नहीं होंगे, और हम अपना मन जो है वो छोटा नहीं करेंगे, मतलब मन से दुखी नहीं होंगे और मन से हम खुश रहेंगे, तो बॉडी से भी हम हेल्दी रह सकते हैं। इसीलिए हेल्दी रहने के लिए सिर्फ डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उसको टर्न बाय टर्न या सीक्वेंस में करना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सारी क्वालिटी है उसको भी अपनाना ज़रूरी है। लास्ट श्लोक को हम ट्रांसलेशन में एक बार देख लेते हैं। ध्येयम सनातनम ब्रह्म, इसके लिए लिखा है इटर्नल सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्रह्म शुड बी मेडिटेटेड अपॉन, यानी कि ध्यान धरना चाहिए। फिर है हेयम दुखम अनागतम, इसके लिए लिखा है गिव अप सोरो, ऐसा दुख छोड़ दो, दैट हैज़ नॉट कम, जो अभी आया ही नहीं है, अनागत है यानी कि आया ही नहीं है। फिर है कायिकम सुखम आदेयम, इतना लेना है, कायिकम सुखम आदेयम। कायिकम मीन्स फिजिकल, बॉडी का, तो उसके लिए लिखा है एक्सेप्ट यानी कि इंजॉय द फिजिकल प्लेजर। और लास्ट पोर्शन विधेयम जन सेवनम, यानी कि सर्विस शुड बी डन टू पीपल, लोगों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो ओवर होता है। विद ट्रांसलेशन उसको एक बार अच्छे से रीड करके याद रख लीजिएगा।